क्या कुछ रहा आज? पत्रकार साथियों, मैं विनीत बर्नवाल भारतीय जनता पार्टी का 2000 से कार्य कर रहा हूँ। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, काशी क्षेत्र का मंत्री रहा हूँ। वर्तमान में स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक हूँ। 2006 में भाजपा के सिंबल सभासद रहा। वर्तमान में श्री राम भरत मिलाप समिति का अध्यक्ष हूँ, श्री गणेश पूजा महासमिति का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में संरक्षक हूँ। अभी 28 सितंबर को बीते श्री गणेश पूजनोत्सव के कार्यक्रम में 18 सितंबर को शुरू हुआ गणेश पूजनोत्सव, 28 सितंबर को समापन हुआ। उस कार्यक्रम में के पूर्व 10 दिनों पूर्व ही हम लोगों ने डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन बिजली और एसी बिजली को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और कहा कि भदोही सड़क की जर्जर हो चुकी सड़क को पूजा के पूर्व सही करा लिया जाए और हमको विसर्जन में भदोही सड़क की जो ऊंचाई है 22 फुट ऊंची तारों को कर दिया जाए, जिससे प्रतिमाओं को ले आने में कोई दिक्कत उत्पन्न न हो। लेकिन प्रशासन ने इन सारी बातों को, गणेश पूजा महासमिति की इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया और 28 तारीख विसर्जन वाले दिन तक कोई भी काम न सड़क बनाया न तारों को सही किया, जिसके कारण 5 बजे से शुरू हुआ हम लोगों का विसर्जन का उत्सव, वो रात 10 बजे जाकर समापन हुआ। सड़कें इतनी खराब थी कि प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में थी। किसी तरीके से जब हम लोगों ने विसर्जन का समापन कराया, लास्ट में एक प्रतिमा अजमुला चौराहे पर आते आते वो क्षतिग्रस्त हो गई। पौना घंटा लगा हम लोग उसको ठीक करके किसी तरह विसर्जन कराने ले गए। बहुत सकुशल विसर्जन संपन्न हुआ। 2 दिन बाद समाचार पत्रों के माध्यम से हमको मालूम चलता है कि प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 14 डीजे संचालक जो डीजे आए थे गणेश पूजनोत्सव में भदोही शहर के हिंदुओं के त्योहारों की शोभा बढ़ाने के लिए भदोही शहर में आए थे, जो प्रतापगढ़ से, जौनपुर से, इलाहाबाद से, मिर्ज़ापुर से, बनारस से भदोही के इस त्यौहार को अच्छा करने के लिए आए थे। उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दिखाया क्या गया? इंटरनेट सेवा बाधित। हमको बताए कि प्रशासन ये बताए भदोही जिले का कि कौन सी इंटरनेट सेवा बाधित हुई, किस कंपनी की इंटरनेट सेवा बाधित हुई और किसका केबल कटा, कहीं कोई दरखास्त पड़ा है। और कहते हैं कि जो है उससे पॉल्यूशन हुआ। पॉल्यूशन का पैमाना था, आपके पास मशीन थी, आपने क्या नापा था? मैं इन सब बातों को प्रभारी मंत्री के सामने उठाया था और आज मुख्यमंत्री के सामने इन सब बातें उठाता। ऐसे इस जिले के अधिकारी जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज मैं बोलता, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराता। उसी के सापेक्ष इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके सुबह 8:30 पौने 9 बजे से मेरे घर पर इस भदोही शहर कोतवाली में 6 चौकियाँ हैं, जिसमें 4 चौकी के दरोगा सहित 6 एसआई और 10 कांस्टेबल यहाँ तैनात कर दिए गए और इंस्पेक्टर साहब कई बार चक्रमण लगाए, मुझको नज़रबंद कर दिया। पाऊँ मुख्यमंत्री के सामने अपने नेता से मिलने न पाऊँ, इनकी कमियों को मैं उजागर न कर पाऊँ जिला प्रशासन की, किसके आदेश से, जिले में किस अधिकारी के आदेश से या किसके आदेश से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझको नज़रबंद किया गया, ये बताएं। मुझको नज़रबंद किए, मैं सरकार तक अपनी बात पहुँचाऊँ, लेकिन मैं मिलूँगा मुख्यमंत्री जी को। यहाँ नहीं मिला, लखनऊ मिलूँगा। और ये डीजे संचालकों के ऊपर हुए मुकदमों को वापस करने के लिए कहे थे, आवाज़ न उतारी, बीत गए, मुख्यमंत्री जी आके चले भी गए। तो मुकदमा अगर ख़त्म हो गया तो ठीक, नहीं ख़त्म हुआ होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और भदोही जिला प्रशासन के खिलाफ जो आंदोलन करना हो करेंगे।